मेरा नाम शुभम ठाकुर है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। मेरे थीम का नाम अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग है। मेरे सब थीम का नाम इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच फॉर सेल्फ रिलायंस है। मेरे प्रोजेक्ट का टाइटल द पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर ऑफ पल्सेस चैलेंज एंड बेनिफिट्स है, अर्थात भविष्य में दालों की उत्पादन संभावनाएं, चुनौतियां एवं लाभ। भारत में कई प्रकार की दालें पाई जाती है। इन्हें पैदा करने वाली फसल को दलहन कहा जाता है। दाल की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि दाल के पकने के बाद भी उसके पौष्टिक पदार्थ नष्ट नहीं होते। दालों में प्रोटीन और विटामिन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दाल हमारे भोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। दुर्भाग्यवश आज आधुनिकता की दौड़ में फास्ट फूड के प्रचलन से हमारे भोजन में से दालों का प्रयोग कम होता जा रहा है। इसका प्रमुख दुष्प्रभाव लोगों, विशेषकर बच्चों एवं युवा वर्ग के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इस प्रभाव को दूर करने के लिए हमने एक कार्य योजना के द्वारा दालों के विभिन्न नमूने अलग अलग 5 गांवों से एकत्रित करके एवं मिट्टियों का परीक्षण करके आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसके अलावा ह्यूमस, जलोढ़ क्षमता, आर्द्रता, पीएच मान इत्यादि की जानकारियां प्राप्त की। इसके बाद अलग अलग दालों के उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा कृषि अधिकारियों के सहयोग से जाना और यह समझने का प्रयास किया कि दालों में कौन से पोषक तत्वों की कमी है या अधिकता है, जिससे दालों की उत्पादन क्षमता में कमी आई है। इस कमी को दूर करने के लिए कृषि अधिकारियों ने यह सुझाव दिया कि वर्तमान समय में रासायनिक खादों का उपयोग बहुतायत मात्रा में किया जा रहा है, जिससे मिट्टी में उपस्थित आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तन आ गया है। इसके लिए उन्होंने बताया कि रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद, गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद आदि का प्रयोग लाभप्रद रहेगा। हमने हमारी परियोजना के लिए रामानुजनगर विकास खंड के 5 गांव चंपानगर, तिवरागुड़ी, दौना, रामानुजनगर, छिंदिया में उड़द, कुर्थी, अरहर, मसूर, चना दाल के उत्पादन की जानकारी प्राप्त की, जो पहले अधिक होता था पर अब लगातार कुछ वर्षों से घट गया है। हमने कृषि अधिकारियों के सहयोग से जांच किया और गांव वालों से बात भी की। हमने जांच से दाल के उत्पादन में होने वाली कमी और कारणों को गांव वालों को बताया, जिससे वे उन कारणों को दूर कर आगे उत्पादन को बढ़ा सकें, जिससे भविष्य में दालों की पैदावार कम होने की समस्या समाप्त हो सके। सर्वे द्वारा विभिन्न प्रकार के नमूने एकत्रित करके एवं किन मिट्टियों में किन दालों का उत्पादन अधिक होता है, इसकी जानकारी प्राप्त की गई, जो निम्न है। दोमट या जलोढ़ मिट्टी, इसकी उर्वरा क्षमता अत्यधिक होती है। इसमें मटर, काबुली चना, कुर्थी एवं साधारण चना का उत्पादन क्षमता अधिक होता है। लाल एवं पीली मिट्टी, इसमें ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन अरहर, कुर्थी जैसी दालों का उत्पादन हो जाता है। लेटराइट मिट्टी में खेसारी दाल की उत्पादकता अधिक होती है। काली मिट्टी, वैसे तो यह मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए अच्छी होती है और इसके अलावा यह उड़द दाल के लिए भी अनुकूल होती है। हमने मिट्टी के परीक्षण द्वारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक, इसके अलावा अन्य उपयोगी सूक्ष्म पौष्टिक पदार्थों की उपलब्ध मात्रा का परीक्षण कर उन पोषक तत्वों की कमी को जैविक खाद, गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद आदि से दूर करने का प्रयास किया। हमने पीएच मापन द्वारा मिट्टी के अम्लीय एवं क्षारीय गुणों के निर्धारण द्वारा सॉइल ट्रीटमेंट करके उसे दालों के उत्पादन योग्य बनाने के लिए बताया। हमने विभिन्न प्रकार की मिट्टी लेकर उन प्राप्त मिट्टियों के नमूनों में विभिन्न प्रकार के दालों को उत्पादित कर कौन सी मिट्टी किस प्रकार के दाल के उत्पादन के लिए उचित है, इस प्रयोग द्वारा पता लगाया और प्राप्त जानकारी अनुसार गांव वालों को सही मिट्टी में सही दाल के उत्पादन के लिए प्रेरित किया। कुछ प्रमुख दाल एवं उनके वैज्ञानिक नाम। अरहर का वैज्ञानिक नाम केजानस काजन है। अरहर की दाल को तुअर भी कहते हैं। यह सुगमता से पचने वाली दाल है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एवं सोडियम पाया जाता है। इससे गैस एवं कब्ज के रोगियों को कम दिया जाता है। उड़द का वैज्ञानिक नाम विग्ना मुंगो है। उड़द की दाल में पाचन क्रिया तेज करने का गुण होता है। इससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं। यह हृदय के रोगियों के लिए भी अच्छा होता है। कुर्थी का वैज्ञानिक नाम माइकोटाइलोमा यूनिफ्लोरम है। यह दाल रक्त विकार नाशक, पसीनों को अत्यधिक बहने से रोकने वाली, कफ में उपयोगी एवं पथरी को तोड़कर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकालने में सहायक होती है। इसमें 22% प्रोटीन, 58% कार्बोहाइड्रेट, 3% खनिज एवं विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
जाता है। चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिएटिनम है। चना दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में ही होता है। भारत 2011 से आज तक चना उत्पादन के क्षेत्र में लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। चना दाल को पीसकर बेसन बनाया जाता है। इससे कई व्यंजन जैसे भजिया, आलू चाप, पकौड़े आदि बनाए जाते हैं। मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम स्टाइलम है। मटर का उपयोग भारत तथा अन्य देशों में अधिक किया जाता है। इसका उपयोग दाल एवं सब्जी के रूप में किया जाता है। मसूर का वैज्ञानिक नाम लेंस कुलिनेरिस है। यह गर्म शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। इनका उपयोग दस्त, कब्ज एवं बहुमूत्र में लाभकारी होता है। मूंग का वैज्ञानिक नाम बिग्ना रेडिएटा है। मूंग दाल में 25% प्रोटीन, 60% कार्बोहाइड्रेट, 13% वसा और विटामिन सी पाया जाता है। दालों की जड़ों में गांठ पाई जाती है। इसमें राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है, जो कि सहजीवी के रूप में रहता है। यह पौधे से बना भोजन ग्रहण करता है और बदले में पौधे के लिए वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। यदि किसी भूभाग पर एक वर्ष खाद्यान्न और दूसरे वर्ष दलहन फसल को लगाया जाए तो स्वतः ही 2 से 3 वर्षों में इस प्रक्रिया से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी। इसे ही फसल चक्रण कहते हैं। इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके उत्पादन एवं उपयोग के लिए प्रेरित किया, ताकि कोई बच्चा, गर्भवती महिला कुपोषित ना हो और उनको दालों से मिलने वाले सभी पौष्टिक पदार्थ प्राप्त हो सके। आम आदमी एवं कृषक वर्ग दोनों ही क्रमशः बढ़ती मूल्य एवं कम आमदनी के कारण इसके खपत एवं उत्पादन के लिए कतराते हैं। बढ़ती महंगाई के कारण दाल आज आम आदमी के थाली से गायब है। इसी तरह यदि हम अपने प्रयासों में सफल होते हैं तो धीरे धीरे बढ़ता मूल्य कम हो पाएगा और दाल सबकी थाली में होगा। हमारी परिकल्पना भविष्य में छत्तीसगढ़ के साथ भारत को भी लगातार नंबर 1 दाल उत्पादक देश एवं राज्य बनाने की है। यदि हमारी जांच एवं तकनीक सही है और अपेक्षित परिणाम देती है तो जलवायु के अनुसार भारत के समस्त गांवों में यह प्रक्रिया अपनानी चाहिए। धन्यवाद।